Yes, Hamza, you can start. अस्सलाम वालेकुम। आज हम ना देखने जा रहे हैं कि एक फ्लाइट रिजर्वेशन का हम एक वो देखने जा रहे हैं, पेपर पढ़ने जा रहे हैं, रिसर्च पेपर कि किस तरह से जो फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम है वो काम करता है। और जब हम उस फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके दौरान हम ये देखेंगे कि हम कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करते हुए जो कॉमनली अक्रिंग प्रॉब्लम इसमें आ रही है उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस पेपर की अब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो इस पेपर में ये बताया गया कि हम एक फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम को स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन जो पेपर जिन लोगों ने प्रपोज किया है उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है जिसे वो सिमेंटिक एनालिसिस पैटर्न्स कह रहे हैं। और उनके मुताबिक जो सिमेंटिक एनालिसिस पैटर्न्स होते हैं ये बेसिकली एक मिनी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके थ्रू हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो कम्प्लेक्स सिस्टम होता है या एक जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यूज़ केसेस हैं, वो आपस में वर्क किस तरह से करते हैं और कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव होता है इसका सिमेंटिक एनालिसिस पैटर्न का वो ये कि हमने जो एक इन एक्सपीरियंस मॉडलर अप्रोच होती है या जो एक कम्प्लेक्स अप्रोच होती है उसको रिड्यूस करना है ताकि सिस्टम को फ्लेक्सिबल किया जाए। हम बार बार ये पढ़ते आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर कि सिस्टम जो है वो उस वक्त कम्प्लेक्स हो जाता है जब उसके अंदर हमारे पास हाई कोपलिंग आ जाए और लो कोहेजन आ जाए। हमें कोहेजन हाई करनी है और कोपलिंग लो से लो करनी है ताकि हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव कर सके। और यही कुछ हम इस रिसर्च पेपर में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये है कि वो बता रहे हैं कि जो कोई भी एक सिस्टम होता है ना, अगर उसकी हम डिज़ाइन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें या उसकी हम डेवलपमेंट की बात करें, तो किसी भी सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमें क्रिएट करना पड़ता है। और वो जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पार्ट्स होते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं और उनकी जो कम्युनिकेशन है वो किसी ना किसी पैटर्न पे बेस होती है। समटाइम्स क्या होता है कि वो जो मॉड्यूल्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन समटाइम्स क्या होता है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर वो डिपेंडेंट होंगे तो चांस ऑफ कम्प्लेक्सिटी हमारे पास बढ़ेगा। तो उस चांस ऑफ कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम कोई ना कोई पैटर्न को प्रपोज करेंगे। और यही एक कॉन्सेप्ट है जो हम इस पूरे पेपर के अंदर देखेंगे। और उस कॉन्सेप्ट को ये जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये पेपर प्रपोज किया है वो सिमेंटिक एनालिसिस पैटर्न्स कह रहे हैं, जिसका काम है कि एम्फसाइज करना कि किस तरह से एक सिस्टम के जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं या जो एक फंक्शन स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को हमने इम्प्रूव करना है। हमजा, मतलब थोड़ा हाईलाइट भी अब वो करते कह हैं। रहे हैं कि अगर एक पॉसिबल वे की बात करें कि हम किस हमजा, तरह से एक अ, यस सर। थोड़ा सा ना हाईलाइट करते जाओ, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो देख रहा है या सुन रहा है उसको हो गया, अभी इधर बात हो ओके रही है, अभी इधर बात हो रही है, तो मतलब ओके ओके सर। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर एक पॉसिबल वे की बात की जाए ना कि हमने एक अगर एक कम्प्लेक्स सिस्टम को बिल्ड करना है तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी कम्प्लेक्स सिस्टम होगा तो हमें कम्प्लेक्स एनालिसिस करना पड़ेगा, और जब कम्प्लेक्स एनालिसिस करना पड़ेगा तो हमें कम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। और जब एक कम्प्लेक्स डिज़ाइन बनता है तो इसका मतलब है जो सिस्टम बनने जा रहा है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक कम्प्लेक्स डिज़ाइन होगा तो हमारा स्कोप या रिक्वायरमेंट क्रीप करेगी, हमें फर्दर रिक्वायरमेंट की या फर्दर हमें टाइम ड्यूरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें फर्दर रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कम्प्लेक्सिटी को, इस कम्प्लेक्स एनालिसिस को या इस कम्प्लेक्स एनालिसिस मॉडल को रिड्यूस करने के लिए हम सैप को यूज़ करेंगे, जिसको फर्दर उन्होंने आगे हमने डिस्क्राइब पहले भी किया कि सैप हमारे पास क्या है, एक सिमेंटिक एनालिसिस पैटर्न्स हैं जो कि एक मिनी एप्लीकेशंस हैं ताकि हम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकें। अब वो कह रहा है कि जो रिसर्च पेपर है इसमें बेसिकली डिफरेंट सेक्शंस हैं। हमने पहले एब्स्ट्रैक्ट देखा है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद वो कह रहा है जो सेक्शन 2 है उसमें सिस्टम की कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट्स होंगी, यानी वो रिक्वायरमेंट्स जिनकी वजह से हमारे पास कम्प्लेक्सिटी आ सकती है। फिर सेक्शन 3 में हम क्या करेंगे, कुछ पैटर्न्स को प्रपोज करेंगे, यानी वो पैटर्न्स जिसके थ्रू उन कम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस करेंगे जो कि सेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट में आ रही हैं। और सेक्शन 4 के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो पैटर्न्स हैं फिर उन्हें हम डिफाइन करेंगे कि उनकी सॉल्यूशंस क्या हो सकती हैं, हम उन्हें क्यों यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिव या रिलेटेड पैटर्न्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, एंड सो ऑन। और लास्ट पर सेक्शन 5 पे इन्होंने क्या किया, कंक्लूजन प्रोवाइड किया, यानी जो पूरा पैटर्न था उसका सम अप करके एक एग्रीगेशन की फॉर्म में, एक समरी की फॉर्म में उन्होंने हमें प्रेजेंट कर दिया। तो अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो रिक्वायरमेंट एज अ कॉमन कंटेक्स्ट, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमारा जो एक फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम है वो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो एक कस्टमर को या एक यूज़र को अलाउ करता है कि वो यूज़र उस सिस्टम को यूज़ करते हुए क्या कर सकता है, किसी भी फ्लाइट यानी सीट्स के लिए अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है या सीट्स को रिजर्व कर सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि वो जो कस्टमर है वो चेक कर सकता है
कि क्या एक फ़्लाइट का स्केड्यूल है भी नहीं, यानी क्या वो जिस डेट पर फ़्लाइट चाहता है उस डेट पर उसे फ़्लाइट मिल भी सकती है कि नहीं, और इसी के साथ-साथ वो फ़्लाइट को कैंसल कर सकता है और डिफरेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस को परफ़ॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर एक सिस्टम हमने कहा था कि अगर उसकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो उसका मतलब है हम कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन करेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होगा, तो एक जो सिस्टम है, ये जो एक एप्लीकेशन है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अब हमने यही देखना है कि कौन-सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो इस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रही हैं, और उसको हमने रिज़ॉल्व करना है बाय यूजिंग पैटर्न। ओके। तो जो मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट है ना इस सिस्टम की, वो कुछ ये मेंशन की हुई हैं। वो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ़्लाइट होगी हमारे पास, जिसका कोई ना कोई डिफाइंड नंबर होगा या डेट होगा, यानी इस डेट को ये फ़्लाइट जो है वो डिपार्ट करेगी, और इस डेट को होगी, और ये फ़्लाइट का नंबर होगा, ये उसका रूट होगा, कौन से वो जिसे कहते हैं एयरवे रूट से पास करेगी, एंड सो ऑन। और उस जो प्लेन है, उस प्लेन का पायलट क्या होगा और नंबर ऑफ सीट्स क्या हैं, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलेगी। फिर हमारे पास कस्टमर के बारे में एक रिक्वायरमेंट है, कस्टमर के बारे में कि कस्टमर ने कौन सी सीट्स को रिजर्व किया, किस डेट को रिजर्व किया, कितनी नंबर ऑफ सीट को रिजर्व किया, क्या उसने जो सीट रिजर्व की उसने उसका ऑर्डर कैंसिल तो नहीं कर दिया, यानी उसको रिजर्व तो किया था लेकिन उसे बाद में उससे ज़रूरत नहीं पड़ी तो उसको कैंसिल कर सकता है उस ऑर्डर को। नेक्स्ट बात की जाए तो हमारे पास रूट की रिक्वायरमेंट होगी। रूट बेसिकली हमें ये बताएगा कि वो पाथ जिसे एक जो फ्लाइट है वो फॉलो करेगी, यानी अपने डेस्टिनेशन से लेकर जब तक वो अपने जब तक वो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, जब जिस डेस्टिनेशन पर उसने जाना है, एक जो पूरा उसका पाथ है वो हमारे पास रूट में आएगा। स्पैन में क्या होगा कि स्पैन में हमारे पास होगा उसका स्टार्ट पॉइंट और उसका टर्मिनेशन पॉइंट। रूट में तो हम ये बता रहे हैं कि उसका फुल पाथ आएगा, लेकिन स्पैन में ये होगा कि हो सकता है कि जो फ्लाइट जा रही है वो रास्ते में किसी एयरपोर्ट पर उसने स्टॉप किया है या लैंड किया है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो फ्लाइट्स होती हैं वो किसी दूसरे कंट्री की एयरपोर्ट्स पर लैंड करती हैं ताकि कुछ ड्यूरेशन के लिए स्टॉप किया जाए, और फिर उस एयरपोर्ट से वो दोबारा फ्लाइट को स्टार्ट करते हैं ताकि अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचा जाए। तो ये चीज़ हम स्पैन की रिक्वायरमेंट में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट थिंग है कि जो जितनी भी फ्लाइट्स होंगी, हर एक फ्लाइट्स के लिए क्या होंगे, हमारे पास कनेक्टिंग फ्लाइट्स होंगी। इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम एक कंट्री से फ्लाइट लेकर किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, तो जिस कंट्री में जाना चाहते हैं वहाँ पर हो सकता है कि वो कंट्री किसी दूसरी कंट्री की फ़्लाइट्स को अलाउ नहीं करती कि वो उसकी जो प्रीमिसेस है या जो उसकी एयर स्पेस है उसमें आए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो कंट्री खुद अपनी फ़्लाइट्स प्रोवाइड करती है ताकि वो जो लोग उसकी प्रीमिसेस में, यानी उसकी जो उसका एयरवे है उसमें आना चाहते हैं, तो वो उन फ़्लाइट्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इस रिक्वायरमेंट से डील करेंगे। और जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो टिकट की है, जिसके अंदर दो वे हो सकते हैं। यहाँ तो जो टिकट हो सकती है ना, वो वन वे टिकट हो सकती है, या वन टिकट रूट हो सकता है, या राउंड ट्रिप हो सकती है। वन टिकट रूट ऐसा रूट होता है कि जिसमें आपने सिर्फ उस कंट्री के पास जाने के लिए या उस कंट्री में जाने के लिए आपने उस टिकट को परचेज किया है, आप उस कंट्री से वापस नहीं आ रहे। लेकिन जो सेकंड अप्रोच है टिकट की वो है राउंड ट्रिप टिकट। इसमें क्या होता है कि आपकी रिटर्न टिकट होती है, ना सिर्फ उस टिकट से आप उस कंट्री की जिसे सैर कर आते हैं, बल्कि आप उसी टिकट से रिटर्न भी करके आते हैं अपने वापस कंट्री के अंदर। तो इसे राउंड ट्रिप टिकट या रिटर्न टिकट भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है एयरलिंक की। अब एयरलिंक्स हमारे पास क्या होते हैं, वो फ्लाइट्स होती हैं जो कि डायरेक्टली किसी दो कंट्रीज के दरमियान हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने किसी कंट्री जाना है, लेकिन उस कंट्री जाने तक सेंटर में दो और कंट्रीज आ रहे हैं। तो जिस कंट्री से वो पर्सन फ्लाई करेगा और जिस कंट्री के सेंटर में उसने स्टॉप करना है ताकि वो तो किसी दूसरे कंट्री में जा सके, तो उन दो कंट्रीज के दरमियान जो एक लिंक है, जो एक पाथ है, उसे हम एयर लिंक कहते हैं। यानी वो पाथ जो दो कंट्रीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम द पर्पस ऑफ फ्लाइट, तो उसे हम एयर लिंक कहते हैं। और फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इंफॉर्मेशन को कैप्ट करना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है कि आपकी डेस्टिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपकी होटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपकी वो रिटर्न टिकट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और इसी तरह आपके जो लगेज आप सामान लेकर जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर हम इस सारी रिक्वायरमेंट से डील करेंगे। अब एक फिगर वो बता रहे हैं कि जिसके अंदर उन्होंने क्लासीफाई कर दिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। वो कुछ फिगर इस तरह से कि जिसके चार रूट उन्होंने बता दिए हैं। पहला रूट वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो रूट 1 है
उसके अंदर आप फ्लाइट 12 को यूज़ कर रहे हैं, 13 को यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है रूट जो 2 है उसे यूज़ कर रहे हैं फ्लाइट 12 एंड 14 को। हो सकता है रूट 3 एंड 4 अप टू जितने भी रूट हो सकते हैं, यानी जितने अल्टरनेटिव रूट्स हो सकते हैं, आप उनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। और यही बिल्कुल यहाँ पर एक फिगर के फिनोमिना में उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हमारे पास है कि ट्रैवल टिकट। मैंने आपको बताया कि वो टिकट यानी एक ऐसी टिकट जो आपका एक ट्रिप डिस्क्राइब करती है कि आप किस कंट्री से जाना चाहते हैं और किस कंट्री से आ रहे हैं और किस कंट्री में जाना चाहते हैं। उसके दरमियान एयरलिंक क्या होगा, एयर पाथ क्या होगा, कनेक्टिंग फ्लाइट्स क्या होंगे, ये सब कुछ ट्रैवल टिकट में आएगा। इसको हम एक पैटर्न असाइन करेंगे, जिस पैटर्न को हम कनेक्शन पैटर्न कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं बात करूं कि हर एक जो फ्लाइट है उसके अंदर कोई ना कोई सीट की असाइनमेंट होगी कि ये सीट नंबर इस पैसेंजर का होगा या ये सीट नंबर इस कस्टमर को मिलेगा, तो उसके लिए हम एक पैटर्न यूज़ करेंगे जिसको हम सीट असाइनमेंट पैटर्न कहेंगे। इसी तरह हमारे पास ये चेकआउट करने के लिए कि क्या हमारे पास जो सीट अवेलेबल है कि नहीं, उसके लिए हम पैटर्न यूज़ करेंगे जिसको हम सीट कलेक्शन पैटर्न कह रहे हैं। और इसी तरह हम ये चेकआउट करने के लिए कि एक फ़्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, या कौन सी एयरपोर्ट पर हमारी फ़्लाइट इस वक्त मौजूद है और कौन से एयरपोर्ट पर हमारी फ़्लाइट इस वक्त लैंड करने वाली है, उसके लिए भी हम एक पैटर्न यूज़ करेंगे जिसको हम एयरपोर्ट रोल पैटर्न कहेंगे। कीप वन थिंग इन माइंड कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम पैटर्न्स को यूज़ करेंगे ताकि हम इस कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सके। लेकिन यहाँ पर तो वो पैटर्न्स हैं ही नहीं, क्योंकि पैटर्न्स कौन से होते हैं, वो तो कॉमन पैटर्न्स होते हैं, जिस तरह के अडॉप्टर पैटर्न का होना, ऑब्जर्वर पैटर्न का होना। यहाँ पर ऐसा कोई भी नेम नहीं यूज़ हो रहा। द रीज़न इज़ कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इस पेपर के अंदर हम सिमेंटिक एनालिसिस पैटर्न्स को यूज़ करेंगे, यानी खुद से डिफाइन किए हुए। सिमेंटिक मीन्स कि एक ऐसे पैटर्न्स जो हमें खुद से मीनिंग कन्वे करेंगे कि ये पैटर्न क्या काम क्या कर रहा है। तो इसलिए जो ट्रैवल टिकट पैटर्न है, सीट कलेक्शन पैटर्न है, सीट असाइनमेंट पैटर्न है, एयरपोर्ट रोल पैटर्न है, ये सिमेंटिक एनालिसिस पैटर्न है। और इनका मकसद वही है कि हमारी डिज़ाइन की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, लेकिन हमने इन्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ सिमेंटिक्स डिज़ाइन किए हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग होगा। अगर सीट असाइनमेंट पैटर्न की बात की है तो इसके नेम से पता चल रहा है कि जो सीट की असाइनमेंट से रिलेटेड जो पैटर्न्स होंगे हम उन्हें कह रहे हैं। सीट कलेक्शन जो सीट की अवेलेबिलिटी से हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एयरपोर्ट रोल जो फ्लाइट से रिलेटेड या एयरपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जिनको हम फर्दर आगे सेक्शन में देखेंगे। अब ये एक पूरा एक हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर पूरी डेफिनेशन हमारी बताई है रिक्वायरमेंट की। हमारे पास एक एयरपोर्ट हो सकता है, उस एयरपोर्ट के अंदर हमारे पास स्पैन हो सकता है किसी फ्लाइट का। स्पैन हमने कहा था कि अगर एक मल्टीपल कंट्रीज अगर आ रहे हैं किसी कंट्री किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक, तो उनके दरमियान जितनी भी हमारे पास स्टॉप्स आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, वो हमारे पास स्पैन्स में आएंगे। तो एक एयरपोर्ट के अंदर एक एयरपोर्ट के अंदर स्पैन्स हो सकते हैं। उस स्पैन्स को यूज़ करते हुए हम एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे जा सकते हैं। उस एक दूसरे एयरपोर्ट को यूज़ करते हुए हम किसी तीसरे एयरपोर्ट पे जा सकते हैं। और ये एक पूरा एक लूप बनता जा रहा है हमारे पास फ्लाइट्स का। और ये एक पूरा हमें लूप बता रहा है कि एक फ़्लाइट अगर मल्टीपल हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं तो वर्क किस तरह से करेंगी। और अगर मैं एक एयरपोर्ट डी पर आ चुका हूँ तो हो सकता है कि मैं किसी और एयरपोर्ट पे चला जाऊँ। जब तक क्या है कि जो मेरी जो फ़्लाइट है वो डेस्टिनेशन तक किसी एक रूट को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन एयरपोर्ट तक पहुंच नहीं जाती, ये एक पूरा फिनोमिना, ये एक लूप चलेगा उस मेरी जो मेरी फ़्लाइट रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनका। अब इसके अंदर कुछ कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी हो सकती हैं। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वो फ़्लाइट्स के जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। किसी एक कंट्री में लैंड हुए, आप किसी दूसरे कंट्री में जाना है, तो हो सकता है कि वो कंट्री अलाउ नहीं करता कि आप उनकी एयर स्पेस को यूज़ करें, तो उस टाइम पे आपको उनकी कंट्री की फ़्लाइट्स यूज़ करनी पड़ेगी जिनको हम कनेक्टिंग फ़्लाइट्स कह रहे हैं। तो ये एक पूरा हमारे पास फिगर था कि किस तरह से हमने वो जो डेफिनेशंस हैं वो वर्क किस तरह से कर रही हैं, उनके अंदर लूप क्या आ रहे हैं, एयरपोर्ट का रूट बताया जा रहा है, स्पैन हमें बताया जा रहा है, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स बताई जा रही हैं। जब तक हम डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाते, एक लूप हमारे पास चलता रहता है। रिमेंबर वन थिंग, ये लूप उस टाइम तक चलेगा कि अगर हमारे पास जो डेस्टिनेशन है वो थोड़ी दूर है या हमारे पास पाथ बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि हमने सिर्फ एक कंट्री से जाना है, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में और हमने इंडिया में जाना है, या हम पाकिस्तान में है तो हमने बांग्लादेश में जाना है या श्रीलंका में जाना है। तो हो सकता है कि हमें एक एयरपोर्ट से हम जाएं और दूसरे एयरपोर्ट में हम पहुंच जाएं, तो उसके दरमियान जो स्पैन ऑफ फ्लाइट होगा वो बहुत कम होगा, जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे हमारे पास वो भी कम होंगे, और हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हम क्या करेंगे, अपने डेस्टिनेशन रूट तक पहुंच जाएंगे उन फ्लाइट्स को यूज़ करते हुए।
अब ये नेक्स्ट फिगर है जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि हमारे पास जो पैटर्न्स होंगे जिनको हमने कहा था सेमेंटिक एनालिसिस पैटर्न, उन पैटर्न की कुछ पैटर्न लैंग्वेज होंगी। मीन्स कि उन पैटर्न लैंग्वेज से हमें ये पता चलेगा कि वो जो पैटर्न्स हैं वो हमें क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगा कि फ़्लाइट रिजर्वेशन हम करेंगे, और फ्लाइट रिजर्वेशन से क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, किसी सीट की जो कलेक्शन है उसे चेकआउट कर सकते हैं कि क्या एक सीट अवेलेबल है हमारे पास कि नहीं, और सीट की असाइनमेंट कर सकते हैं। सीट की असाइनमेंट डिपेंड होगी किसके ऊपर, सीट की कलेक्शन पर। अगर हमने एक सीट लेनी है तो उससे पहले हमें सीट की कलेक्शन की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। इसी तरह जो फ्लाइट रिजर्वेशन है, हम उसके अंदर एयरपोर्ट का रोल देख सकते हैं, यानी एयरपोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। उसके फिर हमारे जो फ्लाइट रिजर्वेशन है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी फ़्लाइट का कनेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। उस कनेक्शन में ये होगा कि उस फ्लाइट का स्केड्यूल क्या है, डेट क्या है, और किस एयरपोर्ट से वो फ्लाइट जो है वो फ्लू करेगी, यानी उसके अंदर भी एयरपोर्ट का रोल हमारे पास आएगा। इसी तरह हमारे पास जो फ्लाइट रिजर्वेशन है, ये हमें डिस्क्राइब करती है हमारी ट्रिप को। यानी फ्लाइट रिजर्वेशन की जब हम कर रहे हैं, यानी एक मैंने अगर फ़्लाइट लेनी है, उसको मैंने बुक करना है, तो उसकी जो ट्रैवल टिकट होगी मुझे क्लियरली बताएगी कि मैं किस सिटी से या किस कंट्री से जा रहा हूँ और किस दूसरे कंट्री में जाना चाहता हूँ। और उस जो टिकट है, उस ट्रैवल टिकट पैटर्न के अंदर या वो ट्रैवल टिकट रिक्वायरमेंट के अंदर क्या करेगी, वो मुझे एक रूट डिस्क्राइब कर देगी। किसका रूट? मेरी फ़्लाइट का रूट। और फ्लाइट का रूट का कनेक्शन होगा किस से? कनेक्शन की रिक्वायरमेंट्स और कनेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा होगा? मेरे एयरपोर्ट के रूट के ऊपर। सेक्शन 3 में मेरे पास सारे कंपोनेंट पैटर्न्स। अब वो ये इस सेक्शन हम क्या करेंगे, उन सारे कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे कि जिन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कंपोनेंट पैटर्न आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले आ रहा है ट्रैवल टिकट का पैटर्न। अब हर एक पैटर्न का हमने कहा था कुछ ना कुछ इंटेंट होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है। वो पैटर्न हमें क्या फोर्स करता है, और इसी के साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, नाउन यूजेस क्या होते हैं, और उसके रिलेटेड पैटर्न्स हमारे पास क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रैवल टिकट पैटर्न को। तो ट्रैवल टिकट पैटर्न का इंटेंट क्या है, यानी इसका मकसद क्या है कि इसके थ्रू हम क्या चेकआउट कर सकते हैं कि हमारी जो सीरीज ऑफ टिकट्स हैं वो क्या है किसी भी ट्रिप के लिए। क्या वो जो टिकट है वो वन वे होगी, क्या वो टिकट है वो राउंड ट्रिप होगी, और कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स के लिए हमने बुक किया है। और हर एक जो टिकट होती है वो हमें डिस्क्राइब करेगी सीरीज ऑफ कनेक्टिंग फ्लाइट्स को। मीन्स कि क्या जब दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो उस दौरान हमें किसी दूसरी फ्लाइट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ यहाँ पर आएगा। और इसी टिकट के अंदर हमारी डेस्टिनेशन भी डिस्क्राइब होगी। फिर प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमने किस तरह से डिस्क्राइब करना है कि एक जो सीरीज ऑफ टिकट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक नंबर ऑफ टिकट्स हैं या नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, उन नंबर ऑफ यूज़र ने नंबर ऑफ टिकट्स को बाय करना है, तो उस दरमियान हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे पास कम्प्लेक्सिटी आ सकती है। हमें ये नहीं पता कि कौन से यूज़र ने किस टिकट को यूज़ करना है और वो टिकट उसे क्या डिस्क्राइब कर रही है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, और अगर हम इस पैटर्न को यूज़ करेंगे तो ये पैटर्न हमें फोर्स करता है, यानी ये पैटर्न ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि जब कहीं भी एक पैसेंजर ने जाना है तो वो क्या करेगा, उसने अगर एक ओरिजिन से एक डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसे सीरीज ऑफ टिकट की ज़रूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती। हो सकता है कि उसने ऐसे कंट्री में जाना है जो कि बहुत करीब है तो उसे सिंगल टिकट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि उसने किसी दूसरे कंट्री में जाना तो उसे सीरीज ऑफ टिकट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास एक फोर्स है यहाँ पर। सेकंड जो थिंग है वो ये कि जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी मॉडल टिकट की, उसके अंदर होना चाहिए कि उस टिकट की अंदर डेस्टिनेशन क्या है, फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन क्या है, सीट की इन्फॉर्मेशन क्या है, किस कंट्री से हम जा रहे हैं और किस कंट्री में हम जाना चाहते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। और इसी तरह हमारे पास है कि जो पैसेंजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। हो सकता है उसके पास एक टिकट हो सकता है उसके पास ज़्यादा टिकट हो, या हो सकता है कि उसके पास सिंगल टिकट हो सकता है उसके पास जो हमारे पास रिटर्न टिकट हो या राउंड ट्रिप टिकट भी हो। अब ये कुछ क्लास डायग्राम है उस टिकट पैटर्न की। एक जो पैसेंजर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा क्लास डायग्राम में क्या है, 3 सेक्शंस होते हैं। टॉप पर हम क्लास का नेम लिखते हैं, सेंटर में हमारे पास क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और जो थर्ड सेक्शन होता है यहाँ पर मेथड्स होते हैं जो वो क्लास परफॉर्म करेगी। तो अगर पैसेंजर की क्लास देखें तो पैसेंजर है, उसकी कुछ आईडी होगी, उसका कुछ नेम होगा, उसकी कुछ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन होगी, और पैसेंजर की क्लास जो है उसका एक रिलेशनशिप है, डिपेंडेंसी है किसके साथ, टिकट सीरीज की क्लास के साथ। और वो जो रिलेशनशिप है वो 1 to 1 भी हो सकता है और 1 to many भी हो सकता है, बिकॉज एक पैसेंजर जो है वो एक से ज़्यादा टिकट भी ले सकता है और एक टिकट भी ले सकता है। फिर जो टिकट सीरीज की क्लास है, इसकी जो हमारे पास है ना वो डिपेंडेंसी है, जिसे हम कह सकते हैं एसोसिएशन है किसके साथ,
टिकट रूट क्लास के साथ, जिसके अंदर टिकट की टाइप है, ट्रिप का सोर्स है, ट्रिप की डेस्टिनेशन है, और ये बेसिकली हमें बता रही है कि एक जो टिकट सीरीज़ है उसके अंदर एक से ज़्यादा या एक टिकट रूट हमारे पास हो सकते हैं। और ये जो डायमंड आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास एसोसिएशन रिप्रेजेंट की जा रही है। और इसी तरह जो टिकट रूट है उसकी डिपेंडेंसी होगी या उसकी एसोसिएशन होगी टिकट यूनिट क्लास के साथ, जिसके अंदर टिकट का नंबर है, ओरिजिन है, डेस्टिनेशन एंड सो ऑन। और ये भी हमें बता रहा है कि जो टिकट रूट है एंड टिकट यूनिट है उसकी एसोसिएशन होगी टिकट रूट के साथ, जो कि वन भी हो सकती है और मैंने भी हो सकती है। इसी तरह टिकट सीरीज की हमारी एसोसिएशन है किसके साथ, टिकट यूनिट के साथ, जो कि वन भी हो सकती है और मैंने भी हो सकती है। अब इस पैटर्न की अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो सोल्यूशन हमारे पास ये हो सकता है कि हम क्या करें कि हम एक स्पेशलाइज्ड वर्जन को यूज़ कर लें किसके, ऑर्डर पैटर्न के, जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा कि हम एक नया पैटर्न बना लेंगे जिसको हम सिमेंटिक एनालिसिस पैटर्न कह रहे हैं। उसके अंदर हम इस क्लास को यूज़ करते हुए कुछ रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे और उन रिक्वायरमेंट के थ्रू हम नंबर ऑफ क्लासेस बना सकते हैं। हम टिकट सीरीज की क्लास बना सकते हैं, टिकट रूट की बना सकते हैं, टिकट यूनिट की बना सकते हैं। और जो टिकट रूट होगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अरेंज कर सकें स्केड्यूल्स को। और जो टिकट रूट का ऑब्जेक्ट होता है वो हो सकता है कि उसके अंदर सिविल टिकट यूनिट के ऑब्जेक्ट्स हों या हो सकता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट उसके पास हो। और ये हमारे पास पैटर्न हो सकता है उसकी सोल्यूशन का। और एग्रीगेशन की भी हमने बात की और वो एग्रीगेशन हमने अभी ऊपर एक्सप्लेन भी की कि एग्रीगेशन क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है। और एग्रीगेशन को भी हम डिफाइन करेंगे ताकि उस प्रॉब्लम से हम निकल सकें। अब एक सीक्वेंस डायग्राम है उस सेट ऑफ टिकट्स की। सीक्वेंस डायग्राम में क्या होता है कि हम टॉप ऑफ द कॉलम हम क्या लिखते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं, और ये हमारे पास क्या होती है, लाइफ लाइन होती हैं। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं यानी वर्टिकल लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास लाइफ लाइन्स होती हैं। लाइफ लाइन ये इंडिकेट करती है कि ऑब्जेक्ट एक सिस्टम में कितने टाइम के लिए एक्टिव रहा। और ये जो हमारे पास एरोज हैं ये मैसेज को इंडिकेट कर रहे हैं किस तरह से ये मैसेज आपस में यानी ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं और मैसेज को सेंड कर रहे हैं। इन मैसेजेस को हम फंक्शंस भी कह सकते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट आपस में परफॉर्म कर रहे हैं। तो पैसेंजर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसी टिकट सीरीज के लिए। टिकट सीरीज में क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या अवेलेबिलिटी हमारे पास है, अगर है तो हम टिकट रूट के पास जाएंगे, टिकट रूट से हम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि क्या जो टिकट रूट है वो टिकट 1 से अवेलेबल होगा या टिकट 2 से हमारे पास अवेलेबल होगा। तो ये पूरा एक करते करते पूरा फिनोमिना होगा जिसपे लास्ट पे क्या होगा, जो टिकट सीरीज का ऑब्जेक्ट है वो पैसेंजर को ये कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आप जो टिकट सीरीज बाय करना चाहते हैं वो अवेलेबल है और आप उसे एक्वायर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस पैटर्न की सोल्यूशन थी। अब कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि जो पैटर्न है ये डिस्क्राइब करता है सिर्फ ऑर्डर टिकट को, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि हम ये बताते हैं कि सीट्स क्या होंगी, फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, फ़्लाइट का नंबर क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगी, सो ऑन। फिर जो टिकट सीरीज़ है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीपल उसके अंदर यूनिट्स हो सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जो कस्टमर है वो प्लेस कर सकता है एक सिंगल और टिकट को भी यानी एक सिंगल टिकट को बाय कर सकता है, एक मल्टी को भी बाय कर सकता है। और जो एक रिक्वेस्टेड टिकट होती है वो रेफर करती है सीरीज ऑफ प्रोडक्ट को। सीरीज ऑफ प्रोडक्ट के अंदर वो उस वक्त रेफर करती है कि जब वो टिकट डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ जो हमारे पास कनेक्टिंग फ्लाइट्स है उसके ऊपर। और लास्ट में हमारे पास डिलीवरी पेमेंट आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आर नॉट इंक्लूडेड। इस कॉन्सिक्वेंस में ये बताना है कि उस टिकट की जो डिलीवरी है या जो पेमेंट है और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल है वो हम मेंशन नहीं करते, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम इस पैटर्न के अंदर मेंशन करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है नाउन यूजेस का होना। और नाउन यूजेस में हमने ये कहा है कि इन सिविल सिचुएशन we need to issue a set of related tickets, for example एयर ट्रेवल्स का होना, रेलवे टिकट्स का होना और कंसर्ट्स का होना। तो ये जो हमारे पास पैटर्न था ओके सो नाउन यूजेस में कि इस पैटर्न को हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम जो एयर ट्रैवल की रिलेटेड टिकट है उसे बाय कर सकें, बाकी हमें ना रेलवे टिकट की ज़रूरत है ना किसी कंसर्ट टिकट की ज़रूरत है। रिलेटेड पैटर्न की बात की जाए तो हम इसके लिए ऑर्डर पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं, जिसको हमने टॉप ऑफ द कहा था कि सोल्यूशन के अंदर एक ऑर्डर पैटर्न होना चाहिए जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास वो हमारे पास है सीट असाइनमेंट पैटर्न का। और सीट असाइनमेंट पैटर्न में हमने क्या बात की थी, सीट असाइनमेंट में हमने कहा कि इसका जो इंटेंट है वो ये कि टिकट यूनिट को चेक करना कि क्या एक सीट अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो किस फ्लाइट में अवेलेबल है, अगर कि जिस फ्लाइट में अवेलेबल है उस सीट का स्पैन क्या है, यानी कितने नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स के ऊपर से हमें गुजरना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स को हमें विजिट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमने इंडिकेट करना है कि असाइनमेंट ऑफ सीट को, यानी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मल्टीपल कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया किसी एक फ्लाइट का,
तो उसके अंदर के मल्टीपल स्पैन्स आ जाए उस फ्लाइट के अंदर, तो हर एक स्पैन को एलोकेट करना उस सीट से जो कि मल्टीपल हो सकती हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फोर्सेज होंगे, जिसके अंदर हमने यही कहना है कि जो आप ये करेंगे जो ऐसी सीट दें यूजर को जिसके अंदर कम से कम स्पैन हो, और जो सीट रिजर्वेशन है उसके अंदर जो फ्लाइट से रिलेटेड पार्टिकुलर स्पैन है वो होना चाहिए, और जो टिकट यूनिट होना चाहिए उसके अंदर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस सीट की जिसको उस कस्टमर ने बाय करना है। सोल्यूशन के अंदर यह कि आप एक स्पेशल केस को यूज कर लें जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि जनरल एक असाइनमेंट पैटर्न है, और यही पैटर्न इसका रिलेटेड पैटर्न या अल्टरनेटिव पैटर्न होगा, जिसके अंदर हम सिंपल से एक क्लास डायग्राम है इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो ये कि जो टिकट सीरीज की क्लास है उसकी कोई ना कोई हमारे पास एसोसिएशन होगी किसके साथ, टिकट यूनिट की क्लास के साथ। अब वो जो एसोसिएशन है वो 1 to many भी हो सकती है और सिंपल 1 भी हो सकती है। और जो टिकट यूनिट की क्लास है इसकी अब ये जो डॉटेड लाइन है ये इंडिकेट कर रहा है हमारे पास एक, आप कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है। एसोसिएशन और रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंस है, ये बात का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक डॉटेड लाइन हमें रिलेशनशिप बता रही है क्या, कि जो टिकट यूनिट की क्लास है उसका एक रिलेशनशिप है सीट की क्लास के साथ, जिसके अंदर सीट का नंबर हो सकता है, और जो फ्लाइट की क्लास है उसका हमारे पास रिलेशनशिप होता है किसके साथ, स्पैन। फ्लाइट के अंदर फ्लाइट की डिटेल, फ्लाइट का नंबर, फ्लाइट की इंफॉर्मेशन, डेस्टिनेशन एंड सो ऑन, और स्पैन के अंदर कितने नंबर ऑफ ओरिजिन्स या डेस्टिनेशन हमें पास करना पड़ेगा ताकि हम अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक या डिफाइंड डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके। और नेक्स्ट थिंग हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस में हमने बात करनी है, एक मिनट, ओके। कॉन्सिक्वेंस में पहली बात ये कि जो टिकट यूनिट्स होते हैं ना उनको हमें प्रोवाइड करना चाहिए एक स्पेसिफिक फ्लाइट के लिए जिसके अंदर एक स्पेसिफिक स्पैन हो। सिंपल सी बात है, इसमें कोई और बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और नेक्स्ट थिंग हमने बात करनी है कि हर एक जो फ्लाइट होती है उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो हो सकता है कि जो फ्लाइट है उसके अंदर नंबर ऑफ टिकट्स का कॉम्बिनेशन हो जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इस पैसेंजर ने कौन सी टिकट को या कौन सी फ्लाइट को रिजर्व किया। और लास्ट में हमने कहा कि हमारे जो टिकट सीरीज है समटाइम्स क्या होता है कि हमें कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाने पड़ेंगे कि इस टिकट के अंदर या इस टिकट सीरीज के अंदर इतने नंबर ऑफ एयरलिंक्स हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ स्पैन्स हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स को आप विजिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये हमारे पास इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब अगर नॉन यूजर्स की बात की जाए तो नॉन यूजर्स ये हैं कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी फ्लाइट की सीट की असाइनमेंट कर सकते हैं, और असाइनमेंट कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि हम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दें। कम्प्लेक्सिटी किस तरह से रिड्यूस होगी कि नंबर ऑफ स्पैन्स रिड्यूस हो गए, नंबर ऑफ हमारे पास कनेक्टिंग फ्लाइट्स रिड्यूस हो गए, नंबर ऑफ हमारे पास एयर लिंक रिड्यूस हो गए। और रिलेटेड पैटर्न जो कि हमने पहले बता दिया कि जनरल असाइनमेंट पैटर्न होगा जिसकी सोल्यूशन हम ऊपर प्रेजेंट कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट थिंग है कलेक्शन सीट का पैटर्न। इंटेंट हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर एक सीट से रिलेटेड। कॉन्टेक्स्ट यानी वो इन्वायरमेंट जहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे वो क्या है कि कोई भी एक फिजिकल डोमेन जहाँ पर हम सीट्स को या तो परचेज करते हैं, रिजर्व करते हैं, वो बेसिकली क्या हो सकती हैं, वो हमारे पास एयरपोर्ट्स हो सकती हैं या हमारे पास एयरलाइंस हो सकती हैं। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर कलेक्शन ऑफ सीट्स हैं तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन से कस्टमर को या कौन से यूज़र को हमने कौन सी सीट को असाइन करना है। फोर्सेस क्या करता है, फोर्सेस ये करता है कि जो एक एंटिटी है या एक जो कस्टमर है हमारे पास, उसके पास सर्टेन नंबर ऑफ वो एक जो यूज़र है ना वो एक सर्टेन नंबर ऑफ जो हमारे पास सीट्स है ना उसे परचेज कर सकता है या उसे ऑक्यूपाई कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और जितनी भी हमारे पास एक होल क्लास होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, पार्ट क्लास के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास प्लेन है तो उसका जो होल पार्ट है उसका रिलेशनशिप होगा किसके साथ, सीट के साथ। अब सीट हमारे पास क्या है, एक प्लेन की पार्ट क्लास है, होल क्लास क्या है, प्लेन है, क्योंकि प्लेन एक बड़ी क्लास है उसमें हमारे पास सीट्स हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या होगी, सोल्यूशन हमारे पास ये होगी कि आप जो हमारे पास, सॉरी कहाँ चला गया, सोल्यूशन हमारे पास जो है वो चला गया, होल पार्ट क्लास है, हम उसको यूज़ करें ना कि हम जो है पार्ट क्लासेस को यूज़ करें, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ सब क्लासेस होंगी उतनी वहाँ पर डिपेंडेंसीज या कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होने का चांस है। फिर कॉन्सिक्वेंसेज हमने क्या है कि जो पैटर्न है इसको यूज़ करते हुए हम ट्रैक कर सकते हैं कि वहाँ पर सीट्स क्या है, कौन से व्हीकल अवेलेबल हैं, कौन से व्हीकल अवेलेबल नहीं है, किस व्हीकल में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये चेकआउट कर सकते हैं क्या सीट्स हमारा अवेलेबल है भी कि नहीं। और हम कंस्ट्रेंट को डिफाइन कर सकते हैं किसके ऊपर,
किसी भी नंबर ऑफ सीट के ऊपर, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी नंबर ऑफ सीट अवेलेबल है और किस फ्लाइट के अंदर है, ताकि हम उन सीट्स को असाइन कर सकें अपने कस्टमर को। नाउन यूजेज क्या है कि इस पैटर्न को हम यूज़ कर सकते हैं एयरप्लेन टिकट्स के लिए, ट्रेन टिकट्स के लिए, थिएटर्स के लिए, स्टेडियम्स के लिए और मल्टीपल पर्पज़ के लिए। अब रिलेटेड पैटर्न हमारे पास क्या है कि हमने कहा था कि हम पार्ट जो टाइप क्लासेस हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि होल पार्ट क्लासेस को यूज़ करेंगे, जिनको हम होल पार्ट पैटर्न कह रहे हैं, और यही इसका एक रिलेटेड पैटर्न है, जिसके अंदर हमारे पास फ्लाइट्स होंगी, उनकी कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, वो 1 टू मैनी भी हो सकता है, वो 1 टू 1 भी हो सकता है किसी ना किसी प्लेन के साथ। और प्लेन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक पार्ट क्लास हो सकती है कि जो प्लेन है उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ सीट्स होंगी, और जो प्लेन है यहाँ पर आपको एक जो है ना फील्ड डायमंड नज़र आ रहा होगा, यानी सॉलिड डायमंड। अब ये जो सॉलिड डायमंड है यहाँ पर हमें क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है, ये कंपोजिशन इंडिकेट कर रहा है। कंपोजिशन क्या कि प्लेन के बगैर नंबर ऑफ सीट्स नहीं हो सकती, और अगर सीट्स हमारे पास नहीं है तो हमारे पास वो चीज़ प्लेन नहीं कहलाएगी। ये हमारे पास यहाँ पर कंपोजिशन इंडिकेट हो रही है। नेक्स्ट पैटर्न है सेल्फ कनेक्शन पैटर्न, और इस पैटर्न का इंटेंट ये है कि हमने रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान किसी भी क्लासेस के अंदर। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के आपस में कम्युनिकेशन होनी है, और उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हमारे पास जो है हाई कपलिंग है, तो हमारी सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें इस पैटर्न को यूज़ करने की ज़रूरत है। और ये हमारे पास बिल्कुल वही फिनोमिना है जो हम ऊपर पढ़ कर आ रहे हैं कि एक जो फ़्लाइट है उसके अंदर क्या हो सकती है कि एक जो फ़्लाइट है वो एक से ज़्यादा फ़्लाइट को भी सर्विस कर सकती हैं। यानी हो सकता है एक जो फ़्लाइट है हमारे पास वो दिन में 2 बार या 3 बार पैसेंजर्स को लेकर जाती हैं। एक जो स्पैन है उसके अंदर क्या हो सकता है कि मल्टीपल स्पैन्स हो सकते हैं। और इसी तरह एक जो एयरपोर्ट है वो कनेक्ट हो सकता है मल्टीपल एयरपोर्ट के साथ, या हो सकता है वो किसी एक एयरपोर्ट के साथ ही कनेक्टेड है। और ये हमारे पास एक कनेक्शन पैटर्न था इसका। अब ये जो पैटर्न है ये फोर्सेस करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उनका आपस में कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कनेक्टेड इस तरह से हो कि उनके दरमियान सिमेंटिक रिलेशनशिप हो। मीन्स के वो ऑब्जेक्ट्स ये डिफाइन कर सके कि वो आपस में ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं। सिमेंटिक मीन्स कि उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। और सोल्यूशन हमारे पास क्या है, जो कनेक्शन पैटर्न है वो डिस्क्राइब करता है सेल्फ एसोसिएशन को किसी भी क्लास के अंदर। हमने कहा था कि हम यहाँ पर एसोसिएशन नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। और जब कंपोजिशन यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि हमने किसी भी क्लास की सेल्फ एसोसिएशन को एक्सप्लेन करना है। कॉन्सिक्वेंसेज हमारे पास ये है कि हम जो है ना कनेक्टिंग एसोसिएशन को यूज़ करते हैं ताकि हम डिस्क्राइब कर सकें किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को। कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं एक क्लास के अंदर। और इसी तरह हमारे पास जो एसोसिएशन है इन क्लासेस के दरमियान वो कनेक्टिंग एसोसिएशन भी हो सकती है, जो कि डिस्क्राइब करती है उसके एट्रीब्यूट्स को। और जो रोल्स हैं, यानी रोल वो पर्सन जिन्होंने कुछ टास्क परफॉर्म करना है, और यहाँ पर वो रोल क्या होंगे, वो रोल हो सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट से मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। तो उनका मीनिंग और उनकी रोल को या उनके टास्क को क्लियरली डिफाइन हमें करना बहुत ज़रूरी है। नाउन यूजेस कि जो मैनेजर है इसको यूज़ करते हुए क्या कर सकता है कि वो फ़्लाइट के बारे में, जो सिविल फ़्लाइट्स हैं उनके बारे में, जो सिविल एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में ये बता सकता है अपने एम्प्लॉयज़ से इन्फॉर्मेशन गेट करते हुए कि जो फ़्लाइट हैं वो आपस में कनेक्टेड किस तरह से हैं, और कौन सी फ़्लाइट किस पैसेंजर्स को या कस्टमर्स को लेकर जा रही है, एंड सो ऑन। रिलेटेड पैटर्न हमने बता दिया कि एक स्पेशल केस पैटर्न हम यूज़ करेंगे इसके लिए, और जिसको हम असाइनमेंट पैटर्न कह रहे हैं। और असाइनमेंट पैटर्न में वही बात कि ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, उनके रोल्स और उनके टास्क होने चाहिए। और फिर नेक्स्ट पैटर्न है फ्लाइट रूट पैटर्न। सिंपल सी बात है, पर्पस इसका ये है कि इसने एक रूट को डिफाइन करना है एक फ्लाइट के लिए। प्रॉब्लम हमारे पास ये कि अगर हमारे पास एक फ्लाइट जो उसके अंदर मल्टीपल स्पैन्स आ गए और मल्टीपल रूट्स आ गए, तो कौन से रूट को यूज़ करना है ताकि हम जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, ये इसकी प्रॉब्लम है। फोर्स क्या करते हैं कि हर एक जो फ्लाइट होनी चाहिए उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डिस्क्राइब करे एक मिनिमम रूट को या कम से कम पॉसिबल रूट को, और जितने भी कनेक्शन ए लिंक्स हैं इस रिक्वायरमेंट के अंदर, इस पैटर्न के अंदर, वो अवेलेबल होने चाहिए ताकि पैसेंजर खुद चूज़ कर सके कौन से पाथ को या कौन से रूट को उसने चूज़ करना है अपने डेस्टिनेशन के लिए। सोल्यूशन हमारे पास ये है कि आप एक पाथ पैटर्न को यूज़ कर लें। पाथ पैटर्न क्या करेगा, वो डिस्क्राइब कर देगा एक ओवरऑल पाथ को, जिसको यूज़ करते हुए जो हमारे पास पैसेंजर है वो डिसाइड कर सकेगा कि मुझे इस पाथ से अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है और इस पाथ से नहीं जाना। अगर एक लॉन्गेस्ट पाथ है तो कस्टमर से चूज़ नहीं करेगा, अगर एक शॉर्टेस्ट पाथ तो कस्टमर से डेफिनेटली चूज़ करेगा। कॉन्सिक्वेंसेज की अगर बात करूँ तो कॉन्सिक्वेंसेज में हमारे पास ये है कि हमारे पास जो स्पैन है वो कम से कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और इन पैटर्न के ऊपर, इन पैटर्न्स को यूज़ करते हुए या इस पैटर्न को यूज़ करते हुए हमारे पास जो एयर लिंक्स हैं किसी भी फ्लाइट की या किसी भी अवेलेबल स्पैन की, वो भी कम हो जाएंगी। अब एक कंस्ट्रेंट है वो क्या करता है कि जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, जो कनेक्टिंग स्पेस होती हैं,
उनके अंदर एयर लिंक की क्लास का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एयर लिंक की क्लास हमें बताती है कि एक फ़्लाइट के नंबर ऑफ़ स्पैन्स कितने हैं, और एक एक जो फ़्लाइट है उस कितने नंबर ऑफ़ फ़्लाइट के साथ, कितने नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट के साथ कनेक्टेड है। नाउन यूजेस कि इसके थ्रू हम रूटिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, या इसे हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की रूटिंग के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटेड पैटर्न हम बता चुके हैं पहले कि असाइनमेंट पैटर्न का होना। और फिर नेक्स्ट हमारा पैटर्न है एयरपोर्ट रोल पैटर्न, जो कि हमें ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का एक एयरपोर्ट के अंदर रोल हमारे पास क्या है। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि क्लियरली डिफाइन करना कि हर एक जो हमारे पास एयर लिंक है, या जो हमारे पास डेस्टिनेशन है, जो हमारे पास सिवरल रोल्स हैं, उनका पर्पस क्या है, उन्होंने क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम हमारे पास ये आ सकती है कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और मल्टीपल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हो सकता है कि हम जो मल्टीपल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देंगे तो कम्प्लेक्सिटी आ सकती है। या एक ही रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ऑब्जेक्ट्स को दे देंगे तब भी हमारे पास क्या आ सकती है कि हमारे पास कम्प्लेक्सिटी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अथॉरिटी की एम्बिगिटी आ जाएगी। हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सा पर्सन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फोर्सेस क्या करता है कि जो एयरपोर्ट है वो अपने रोल्स को चेंज कर सकता है डायनामिकली। ज़रूरी नहीं कि जो रोल्स फिक्स हो गए वो फिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, बल्कि वो चेंज हो सकते हैं। और जो रिलेशनशिप है उन रोल्स के दरमियान वो होना चाहिए, और हर एक जो रोल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए दूसरे रोल से। सोल्यूशन हमारे पास है कि आप रोल ऑब्जेक्ट पैटर्न को यूज़ कर लें, जो कि एक क्लियरली डिफाइन कर देगा कि कौन सा रोल है हर एक ऑब्जेक्ट का, या आप कह सकते हैं कि हर एक जो हमारे पास पर्सन इन्वॉल्व है इस पैटर्न के अंदर। क्लास डायग्राम की अगर बात करूँ एयरपोर्ट रोल पैटर्न की, तो एक एयरपोर्ट है, उसकी हमारी क्या चीज़ है, एसोसिएशन है किसके साथ, एयरपोर्ट रोल के साथ। और जो एयरपोर्ट रोल है उसका लिंक है किसके साथ, एयरपोर्ट के साथ। बिकॉज अगर एक एयरपोर्ट है तो ही हमारे पास कुछ ना कुछ एयरपोर्ट के रोल्स होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। बिकॉज जो एयरपोर्ट रोल है, अगर हम इसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट सब क्लासेस को डिफाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास एयरपोर्ट रोल की ओरिजिन आ सकती है, उसका इंटरमीडिएट आ सकता है, यानी उसका अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम एंड सो ऑन, और उसकी डेस्टिनेशन के हम कहाँ पर जाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक स्पेशलाइजेशन का फिनोमेना है इसकी क्लास डायग्राम के अंदर। नाउन यूजेस हमारे पास ये है कि एक जो फैकल्टी मेंबर हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको हम रोल्स को साइन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर के फैकल्टी मेंबर्स हैं तो क्या कर सकते हैं, उनके रोल्स हो सकते हैं, वो इंस्ट्रक्टर हो सकता है, वो एडवाइसर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है। इसी तरह अगर एक एयरपोर्ट है तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है कि कुछ ना कुछ रोल्स होंगे। वो क्या हो सकता है, वो फ्लाइट को मॉनिटर कर सकता है, वो टेक्नीशियन हो सकता है, एंड सो ऑन। रिलेटेड पैटर्न रोल ऑब्जेक्ट पैटर्न, जिसको हमने भी डिफाइन किया। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पैटर्न थे इस रिसर्च पेपर के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट पैटर्न रह गया जिसको हम कह रहे हैं फ्लाइट रिजर्वेशन पैटर्न। इस पैटर्न में और कुछ नहीं है, जितने पैटर्न हमने ऊपर सारे पढ़े हैं उन पैटर्न्स को अगर सम अप किया जाए, यानी उन सारे पैटर्न्स को अगर मैं कंबाइन करूं, तो उनको कंबाइन करने से मेरे पास एक कम्प्लेक्स सिस्टम आ रहा है, और उस कम्प्लेक्स सिस्टम को मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम कह रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास एक जो बेनिफिट हमें ये मिला कि हर एक चीज़ को सेपरेट डिफाइन करने से हमने उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया। और अगर अब उन लेस कम्प्लेक्स पैटर्न्स को हम यूज़ करेंगे और उनको कंबाइन करेंगे आपस में, तो हमारे पास जो सिस्टम बनेगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा और लेस कम्प्लेक्स होगा एज़ कम्पेयर टू जो पहले प्रपोज हमारे पास फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम्स हैं या पैटर्न हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली इसमें और कोई बात नहीं है, वही सारी बातें हैं जो हम ऊपर पढ़ कर आ रहे हैं। और अभी जो आपको ये डायग्राम जो नज़र आ रही है क्लास डायग्राम, ये क्लास डायग्राम वो एक कंप्लीट डायग्राम है जितनी भी पैटर्न्स के हमने अंदर हमने डिफाइन की थी। यानी अगर हमारे पास अगर एयर लिंक का पैटर्न था तो उसके अंदर कुछ डायग्राम थी, उसको यहाँ पर कंबाइन कर दिया है। अगर फ्लाइट से रिलेटेड कुछ पैटर्न था उसकी क्लास डायग्राम थी, उनको कंबाइन कर दिया है। वही एसोसिएशन है, वही कंपोजिशन है, वही रिलेशनशिप है। बस सिंपली क्या हुआ है कि उन पैटर्न्स की डायग्राम्स को हमने आपस में कनेक्ट करके एक एसोसिएशन बना दिया है, जिसके थ्रू हमें क्या चीज़ मिल रही है, हमें एक क्लास डायग्राम मिल रही है। और वो क्लास डायग्राम किसकी है, एक कंप्लीट फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम की क्लास डायग्राम है। बाकी सारी वही वर्किंग इस पैटर्न बताई जा रही है इसके अंदर। और ये देखा जाए तो ये हमारे पास एक डोमेन एनालिसिस है। डोमेन एनालिसिस में ये होता है कि हम ये चेकआउट करते हैं कि हर एक जो पर्सन है, जो हर एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो अपने डोमेन में किस तरह से काम कर रहा है, और जो उसकी जो नेबर डोमेन्स हैं, जो रेलेवेंट डोमेन है, वो उससे मिलकर किस तरह से काम कर रहा है। और अगर पैसेंजर है तो वो कुछ ना कुछ टिकट सीरीज ले सकता है, टिकट सीरीज की कुछ ना कुछ टिकट रूट हो सकती हैं, और टिकट सीरीज कुछ ना कुछ टिकट यूनिट हो सकता है। अब टिकट रूट है तो उसकी कोई फ्लाइट होगी, फ्लाइट है तो रूट होगा, एंड सो ऑन। यही पूरा एक फिनोमिना डोमेन एनालिसिस के अंदर हमारे पास काम कर रहा है।
उसके बाद फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आई थिंक मेरा जो पेपर है वो एंड अप हो गया। ये भी डोमेन एनालिसिस वही वाली बात हो रही है। एंड आई थिंक कंक्लूजन आने वाला है, और ये पैटर्न का वही नॉन यूजेस मैं बता चुका हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस बता चुका हूँ। उसके बाद कंक्लूजन, यस पेपर एंड अप हो गया, और कंक्लूजन में यही है कि हमने यही बताया कि हमने जो पैटर्न यूज़ किए वो एक स्पेशल पैटर्न्स थे जिनको हमने मिनी एप्लीकेशंस का, और उन मिनी एप्लीकेशंस को हम क्या कह रहे हैं कि सिमेंटिक एनालिसिस पैटर्न। अब अगर सम अप करूं तो इस रिसर्च पेपर से हमें बेनिफिट ये हुआ कि जो पूरा कम्प्लेक्स सिस्टम था उसकी कम्प्लेक्सिटी को हमने इस तरह से रिड्यूस किया कि हमने नंबर ऑफ क्लासेस बना लिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लिए, या नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स को बना लिया। अब हर एक ऑब्जेक्ट की या हर एक क्लास का हमने एक पैटर्न डिफाइन कर दिया, जिसके थ्रू उस क्लास की कम्प्लेक्सिटी को हमने रिड्यूस कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि जब एक कंप्लीट सिस्टम बनाने के लिए, तो फिर जो ओवरऑल सिस्टम है उसकी कम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये एक्चुअली एक पूरा पैटर्न था या एक पूरा रिसर्च पेपर था फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर।